हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ से एक्सरसाइज 6.4 का। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 में क्या है, किस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है, और इसका बेसिक क्या है, ठीक है, ये सब बातें आज हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा अप्रॉक्सीमेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें अप्रॉक्सीमेशन के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अप्रॉक्स। अब अप्रॉक्स क्या होता है, मैटर ये करता है कि अप्रॉक्स क्या होता है। देखो, किसी भी कोई चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास कोई अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है। सपोज मैंने कोई किसी इक्वेशन में मैंने 1 पुट करा, तो मेरी इक्वेशन में उसका आंसर जो आया वो कुछ एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। किसी और ने कुछ और पुट करा तो उसका आंसर मेरे अप्रॉक्स में आ गया, मीन्स सही है, समझ लो मेरा आंसर आ गया 1.2, और किसी और ने अगर उसमें कुछ पुट करा तो उसका आंसर आ गया 1.1 या 1.3। तो ये जो वैल्यूज होती है ना स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी अप्रॉक्स वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई स्टूडेंट्स होता क्या है? डेल्टा वाई होता है मीन्स डी वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स भी हो गया। अब स्टूडेंट ये जो डी वाई होता है ना, डी वाई, ये डी वाई क्या होता है? डी वाई का मतलब हुआ चेंज इन वाई, चेंज इन वाई में चेंज आना, डी वाई का मतलब ये हुआ। और जो डी एक्स होता है, डी एक्स का मतलब हुआ चेंज इन एक्स। जो एक्स वेरिएबल है ना, ये वाला, ये जो एक्स वेरिएबल है इसमें चेंज आना, मीन्स जो लिटल चेंज होता है ना, मीन्स जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेशन में किसी की वैल्यू 1.02 आना, किसी की वैल्यू 1.01 आ जाना। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो होती हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसी को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इन दोनों के लिए ही हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले देखते हैं हम डेल्टा वाई का क्या फार्मूला है। तो डेल्टा वाई का स्टूडेंट्स है हमारा डेल्टा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की और चेंज इन वैल्यू एक्स की माइनस रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा डेल्टा वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात देखो आप, डेल्टा वाई इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा एफ डैश एक्स होता है इंटू में डेल्टा एक्स। तो ये होगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारा डेल्टा एक्स का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें डेल्टा एक्स का फार्मूला अगर निकालना है तो डेल्टा एक्स का फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस अंडर रूट डेल्टा एक्स रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें डेल्टा एक्स का फार्मूला यहाँ से निकालना है तो हमारा बोथ साइड स्क्वायरिंग करके जो भी हम करेंगे उससे हमारा ही निकल जाएगा। अब स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूँ। देखो जैसे कि रूट 36.6 है, तो स्टूडेंट इसका क्या होगा, इसमें हमें ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि 36.6 तो ये है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 0.6 नहीं होता, ये सिर्फ 36 होता, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाता, 6 आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट कुछ और आएगा, तो अब मतलब अब आएगा 0.6 है ना, इस वजह से आएगा। अगर सिर्फ 36 होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाता, 6 हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।